अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। और हमने 10 लेक्चर कर लिए पीएचपी कोर्स के। उसमें जो हमारे 7 लेक्चर थे वो प्योर पीएचपी से रिलेटेड थे, और जो 3 लेक्चर थे वो हमने एचटीएमएल पे किए थे। ठीक है, एचटीएमएल अलग से करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो बिगिनर लोग थे, आप में से जो बिगिनर्स देख रहे होते हैं पूरे कोर्स को, तो उनको समझाना था कि एच टी एम एल के बेसिक अगर लेआउट को आप ले लें तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सॉरी। तो वो सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी एच टी एम एल में, उनको हमने ये 3 लेक्चर्स में कवर कर लिया। और कुछ आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दे दिया कि आप लोग खुद इसको देख लें, और काफ़ी चीज़ें मैंने खुद ही कवर करवा ली हैं, ताकि अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में एच टी एम एल पी एच पी के अंदर लिखें या पी एच पी एच टी एम एल के अंदर लिखें, एच टी एम एल फाइल के अंदर तो 12 पी एच पी नहीं लिख सकते। तो जब हम पी एच पी फाइल के अंदर जब हम एच टी एम एल लिख रहे होते हैं, और फिर एच टी एम एल के अंदर कुछ ब्लॉक्स को हम डायनामिक कर रहे होते हैं, कुछ सेक्शंस को हम लोग डायनामिक कर रहे होते हैं, तो एटलीस्ट मेरे सारे दोस्तों को जो देख रहे हैं तो उनको पता लगे कि हम लोग एच टी एम एल और पी एच पी कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो एच टी एम एल कराने का बुनियादी जो मकसद था वो यही था। अब हम मूव होते हैं लेक्चर नंबर 11 की तरफ, और लेक्चर नंबर 11 हमारा प्योर पीएचपी पे बेस पे था। लेकिन ये है कि अब हमने सीख लिया है कि हम लोग पीएचपी में एचटीएमएल कैसे लिखते हैं। ठीक है, और उन दोनों की पीएचपी और एचटीएमएल की कॉम्बिनेशन बना के हम लोग कैसे एक वेबसाइट बना सकते हैं, या एक छोटी छोटी चीज़ें कैसे हम लोग डायनामिक कर सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर 9 की तरफ चलते हैं, लेक्चर 11 की तरफ चलते हैं। लेक्चर 11 के नाम से ही सेव कर लेते हैं, लेक्चर 11.php। ठीक है, तो ये कह रहा है कि लेक्चर 11 पहले ही है। ओके, रिप्लेस कर दें क्योंकि हमने लेक्चर 11 पहले किया ही नहीं है। तो शुरू करते हैं इसको HTML से, क्योंकि पहले हम लोग PHP से करते थे, क्योंकि HTML हमने नहीं सीखा हुआ था। अब हमने HTML सीखा हुआ है तो हम लोग HTML से स्टार्ट कर लेते हैं, और बीच में हम लोग PHP डाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं लिख लेता हूँ इसमें 11th लेक्चर। ठीक है, 11th लेक्चर हो गया ये। और अब इस लेक्चर में हम लोग PHP कवर कर रहे हैं, तो हम लोगों ने PHP टैग्स ऑन कर लिए। आपको मैं बताता चलूँ कि जो भी आप PHP का कोड लिखेंगे वो बॉडी टैग में मोस्टली लिखेंगे। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये टाइटल अगर आप लोगों को डायनामिक करना है तो यहाँ पे भी आप PHP ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉजिक वगैरह कोई लिखनी हो, फॉर एग्जांपल जो पूरे पेज के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बॉडी में। अगर आपको एसईओ की चीज़ें डायनामिक करनी है तो उनको भी आप PHP कहीं पे भी, यहाँ हेड में कहीं पे भी आप PHP ऑन करके ऑफ कर सकते हैं, मतलब स्टार्ट करके एंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैंने PHP स्टार्ट किया और यहाँ पे मैंने PHP एंड किया। ठीक है, तो हमारे पास PHP में कुछ टॉपिक्स रह गए थे, उसमें लूप्स हो गए। ठीक है, उसमें हमारे एरेज हो गए। ठीक है, उसमें हमारे एरे के फंक्शन हो गए, एरे फंक्शंस हो गए। उसके बाद हमारा जो है डेट टाइम हो गया। उसके बाद हमारा PHP फंक्शंस हो गए। ये चीज़ें अभी रह रही हैं अभी तक, ये चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेंगे, और फिर यही सारी चीज़ें यूज़ हो रही होंगी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी के वक्त भी। ठीक है, तो इन चीज़ों को मैं अभी साइड लाइन कर देता हूँ। अभी हम लोग लूप्स हैं तो लूप्स देख लेते हैं। ठीक है, लूप्स क्या होते हैं और उनको हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। हालांकि हमने फॉर लूप पहले ही कर लिया था, लेकिन फिर से मैं उसको रिपीट कर लेता हूँ। वैसे लूप्स की जो एक मतलब रफ डेफिनेशन आप ऐसे लिख लें, हालांकि अपने तरफ से ही मुझे बनाना पड़ रहा है डेफिनेशन। लूप्स की लूप आप देख रहे होते हैं कि हमारे एज यूजुअल ज़िंदगी में जो लूप का मतलब क्या है, लूप का मतलब क्या है कि एक चीज़ को बार बार करना। ठीक है, या एक चीज़ की रिपीटेशन। लूप मतलब रिपीटेशन आप ले सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ जो रिपीटेशन होती है उसको लूप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम उसकी डेफिनेशन ले लें तो ये लिख सकते हैं कि रिपीटिंग ए कोड ब्लॉक फॉर सम स्पेसिफाइड टाइम्स। ठीक है, अब कुछ टाइम के लिए क्या करना है आप लोगों को, मतलब
एक लूप में जो कोड ब्लॉक आप लिख लेते हैं उसको सम स्पेसिफाइड टाइम के लिए आप लोग रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है। रिपीटिंग ए कोड ब्लॉक फॉर स्पेसिफाइड फॉर सम स्पेसिफिक टाइम्स या स्पेसिफाइड टाइम्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब इसका मैं आप लोगों को बताऊं कि किस तरीके से रिपीट करते हैं। लूप्स के जो हैं किस्म है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है, 12 3-4 किस्म से। एक तो हमने पढ़ लिया है पहले से ही फॉर लूप, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ना है डू वाइल लूप। पहले हम लोग वाइल लूप देखते हैं, ठीक है। वाइल लूप, उसके बाद डू वाइल लूप, उसके बाद फॉर ईच लूप, ठीक है। हम फॉर ईच लूप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फॉर ईच लूप इस्तेमाल होता है एरेज के लिए। हम लोग पहले एरे पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फॉर ईच लूप एरे में ही कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग ये 3 लूप्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। इन 3 लूप्स में से फॉर लूप हमने पहले ही पढ़ा था। कैसे फॉर लूप पढ़ा था, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लेक्चर 10 में आप लोगों को समझाया था कि हम लोगों ने टेबल को हम लोग कैसे रिपीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा था, यहाँ टेबल के TR से पहले मैंने फॉर लूप लगाया था, PHP स्टार्ट करके फिर फॉर लूप लिखा था, फिर PHP एंड कर दिया था। उसके बाद यहाँ HTML लिखा था, HTML में हमारे पास है टेबल का रो है, और उसके बाद PHP स्टार्ट करके ब्रैकेट लिख के PHP एंड कर दिया था। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा कोड ब्लॉक है, ये जो हमारा HTML का टेबल रो है, ये हमारे स्पेसिफाइड टाइम्स के लिए रिपीट होगा। क्यों? अब ये यहाँ पे फॉर लूप है, हमने ये क्या कहा है, हमने एक वेरिएबल दिया है 0 के बराबर है आई का वेरिएबल। हम लोग कहते हैं कि आई जब तक 10 से कम ना हो तब तक आई चलता ही रहे, एक इटरेशन चलती ही रहे, एक लूप चलती रहे। तो जब तक ये कंडीशन करेक्ट नहीं होगी, मतलब ये करेक्ट जो कंडीशन है फॉल्स नहीं होती, ठीक है, तब तक ये पूरा कोड चलता रहेगा, ठीक है। आई लेस देन आई इज इक्वल टू 0 है तो आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 तक ये चलता रहेगा और ये कोड रिपीट होता जाएगा। और हमने ये प्रैक्टिस भी कर लिया था, आप लोग भी खुद इसको प्रैक्टिस कर लें एक दफ़ा। तो इस तरीके से हम लोग फॉर लूप पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल है x, और उसको मैं कर लेता हूँ कि वो 2 के बराबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर लगा लेता हूँ, मैंने क्लिक कर दिया, फॉर में इसने आई ले लिया, लेकिन मैं आई को x से रिप्लेस कर देता हूँ। मैं कहता हूँ आई जो है मेरा रिपीट जो हो रहा है वो 0 से हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन इस तरीके से अगर आप इस तरीके से आई के बराबर आपने क्या कर दिया, 4 कर दिया, और आपने इस तरीके से लिखा, और आई लेस देन आपने कर दिया क्या 10 है, और आई प्लस प्लस कर दें, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको कर दूं कि भाई इको कर दो, किसको इको कर दो, इको कर दो आप आई को, एक्स को ही इको कर दो, एक्स को इको करके कॉन्किनेट कर दो BR, मतलब लाइन ब्रेक को कॉन्किनेट कर दो, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं इसको, अब हम लोग ये तो लेक्चर नंबर 10 है, लेक्चर नंबर 11 हमें करना है, तो मैंने लेक्चर नंबर 11 पे कर दिया, ठीक है। अब इसने क्या किया, 4 5 6 7 8 9 क्या किया इसने, यहाँ पे इसको इनिशियलाइज़ नहीं किया। इनिशियलाइज़ ये पहले ऊपर हुआ पड़ा है, आप चाहें तो ऊपर इसको इनिशियलाइज़ कर लें, आप चाहें तो इसको नीचे इनिशियलाइज़ कर लें। इसने क्या किया, x इज इक्वल टू 4 कर दिया, उसके बाद इसने x लिखा है, ठीक है। यहाँ पे मतलब x इज इक्वल टू 4 है, x 4 से इनिशियलाइज़ हुआ है, और कह रहा है कि x लेस देन 10 हो और x प्लस प्लस कर दे, और यहाँ पे x कर दे। तो पहली दफ़ा क्या प्रिंट हुआ, x इज इक्वल टू 4 प्रिंट हुआ, उसके बाद प्लस प्लस हो गया, x 5 के, x 6 के, 7 के और 9 के बराबर हो गया, ठीक है। ये एक लूप चला है। अब फॉर लूप में डिक्रीमेंट तो आप लोगों को करना है, और पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट ये भी आप लोगों को करना है। काइंडली डू प्रैक्टिस। अच्छा ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट हम लोग अभी से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप लोगों के पास थोड़ा काम होना ज़रूरी है। काइंडली डू प्रैक्टिस प्री डिक्रीमेंट, पहले लिख लेता हूँ डिक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट, क्योंकि हम लोग डिक्रीमेंट, अच्छा प्री डिक्रीमेंट, काइंडली प्रैक्टिस प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है, और प्री इंक्रीमेंट बाय यूजिंग फॉर लूप, ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने आप लोगों ने देखा है कि प्लस प्लस दिया ना, आप लोग माइनस माइनस देख के देख लें, क्योंकि ये पोस्ट हो गया ना, तो आप यहाँ पे प्लस प्लस देख के करके देख लें, यहाँ पे माइनस माइनस करके देख लें। ये आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करना है और इसका आउटपुट मुझे भेजना है, ठीक है। एंड प्लीज़ सबमिट द आउटपुट इन द फेसबुक ग्रुप, ठीक है। फेसबुक ग्रुप में आप आउटपुट पेस्ट कर दें तो अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे अच्छे तरीके से चेक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फॉर लूप कर लिया। अब हम क्या करेंगे, वाइल लूप करेंगे, ठीक है। अब हम वाइल लूप कैसे कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ वाइल, ठीक है। और अगर हम लोग वाइल इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने ये वाइल कर लिया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ वाइल, मैं x4 है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे x ही लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ कमिट आउट, ठीक है। फॉर लूप को x जब कह रहा है x इज इक्वल टू 4 है, जब कह रहा है 4 लेस देन और इक्वल्स टू 10, तो क्या करे, तो भाई इको कर दो, और क्या इको कर दो, x कर दो, और x के साथ कॉन्किनेट कर दो, जिस तरीके से हमने पहले br किया है कॉन्किनेट, उस तरीके से कर दो। और उसके बाद यहाँ पे कोटेशन लगा दो, और यहाँ पे फिर कोटेशन नहीं सॉरी कोलन लगा दो। उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद x प्लस प्लस कर दो, ठीक है, वेरिएबल x प्लस प्लस कर दो। अब इसको हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमें आंसर आता है, ठीक है। इसको मैंने रिपीट किया। अब ये कह रहा है 4 5 6 7 8 अप टू 10 आ रहा है, ठीक है। अब अप टू 10 कैसे आ रहा है, फॉर एग्जांपल वाइल है, वाइल लूप है ये, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ ये वाइल लूप है, ठीक है। अब वाइल लूप में क्या हुआ, वाइल है और उसके ये सेंटेक्स है, जैसे इफ़ ये फॉर लूप की इस तरीके से सेंटेंस है, और मतलब सेंटेक्स है। अगर आप चाहें तो आप मोस्टली ये ऐसे लिखा जाता है, ऐसे इंक्रीमेंट होता है, मतलब इनिशियलाइज होता है, ये चीज़ नहीं यूज़ होती, ठीक है। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ये इस तरीके से यहाँ पे यूज़ हो रहा होता है मोस्टली। फॉर लूप इस तरीके से डिक्लेयर होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो ऊपर भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं और यहाँ पे सिर्फ आप एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी होता है। अब मैंने यहाँ पे एक्स ले लिया मैंने 4 के बराबर, और मैंने कहा कि एक्स जब तक लेस देन और इक्वल्स टू 10 ना हो तब तक एक्स को प्रिंट करते रहो, ठीक है। पहले एक्स 4 प्रिंट होगा, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, अप टू 10 हो जाएगा, जैसे इंक्रीमेंट करता जाएगा। इसी के लिए भी आप लोगों ने करना है कि वो सारी चीज़ें यूज़ करनी है। और सारी चीज़ें कौन सी यूज़ करनी है भाई, जो असाइनमेंट में मैंने दी हैं, प्री यूजिंग फॉर लूप एंड यूजिंग वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप भी आप लोगों को इस्तेमाल करना है और फॉर लूप भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि फॉर वाइल लूप मतलब इतना कोई फ़र्क नहीं है, एक कंडीशन है, यहाँ पे आपने कंडीशन लिख दिया, ये स्पेसिफाइड टाइम तक चलता जाएगा तब तक ये कंडीशन जो है पूरा नहीं हो जाता हमारा ना, ठीक है। ये चलता रहेगा। अब हमारा वाइल लूप भी हो गया। अगर मैं इसको कमिट आउट कर दूँ फॉर एग्जांपल, तो अब हम आगे चलते हैं डू वाइल लूप पे ना। तो डू लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने डू लिखा सिर्फ ऐसे, एक मिनट मैं ऐसे कर लेता हूँ कि डू वाइल से कुछ आता है या नहीं आता। डू लिख दिया या इस पर दे दिया डू वाइल, इस तरीके से तो नहीं आता मेरे ख्याल में, कुछ तो मसला है। चलिए मैं एक काम कर लेता हूँ, इस तरीके से सेंटेंस नहीं हो सकता इसका, डू वाइल लूप इन PHP, ठीक है। तो कभी कभी अब डू वाइल लूप ये ऐसी चीज़ें जो है उसमें नहीं है, हमारी जो फ्रेमवर्क यूज़ होती हैं। अब देखें डू वाइल लूप अलग है, वहाँ पे अलग लिखा रहा था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद था लेकिन मुझे कंफर्म नहीं था, इसलिए मैंने कंफर्म कर लिया। यहाँ पे सेंटेक्स अलग है। अगर यहाँ पे मैं इसको इसको कर लेता तो ये सही था, वरना पूरा डू जब लिखता था तो वो सेंटेंस सही नहीं था। ये देखें ये किस तरीके से इसने लिखा हुआ है, ऊपर भी हमारे पास ऐसे है और नीचे भी हमारे पास इस तरीके से आ गया है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, मैं ऐसे कर लेता हूं, डू लिख लेता हूं। डू का मतलब ये है कि डू वाइल लूप। अब इसकी हम लोग अगर डेफिनेशन देख लें, डू वाइल लूप, ठीक है, इसकी एक खासियत याद कर लें, इट वुड एट लीस्ट execute once if the
statement if the condition is wrong, if the condition is wrong, मतलब डू वाइल लूप कम से कम एक दफ़ा रिपीट होगा, भले कंडीशन सही होगी तो जितनी बार उसके चलना होगा तो वो चल जाएगा, नहीं तो भी एक दफ़ा अगर कंडीशन गलत भी हो ना तो भी ये एक दफ़ा प्रिंट होगा। वो कैसे? वो ऐसे कि डू तो आपने लिख लिया, डू का मतलब करना, ठीक है, और यहाँ पे आपने कुछ भी प्रिंट करवा लिया, कोई भी कोड प्रिंट करवा लिया। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ दिस वुड बी एग्जीक्यूटेड एट एनी कॉस्ट, डोंट इट डजंट मैटर इफ द बिलो कंडीशन इज रॉन्ग, ठीक है। तो ज़ाहिरी बात है ये अब जो डू के साथ जो इको का कोड है ये तो एग्जीक्यूट होता ही होगा ही होगा, क्योंकि ये डू के बाद ज़ाहिरी बात है इको एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है। डू का मतलब करना, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, होना, डू का मतलब होना या करना, ठीक है। तो ये डू वाला जो भी इको है ये पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये कंडीशन चेक होगा, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल लिख लिया मैंने x इज इक्वल टू 20, ठीक है, और फॉर एग्जांपल x मैंने x इज इक्वल टू 5 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने x लिख दिया $x। तो मुझे ये बताएं कि ये जो $x मैंने लिखा $x लेस देन और इक्वल्स टू 10 है? नहीं है, लेकिन ये जो कंडीशन है ये पहले एग्जीक्यूट होगी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पहले ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये चेक करेगा, ठीक है, इसलिए इसे तो एग्जीक्यूट होना ही है एक दफ़ा। हाँ, दूसरी मरतबा जब ये आएगा तो ये चेक नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छा, ये तो इन्फिनिट टाइम चला गया। अब इन्फिनिट टाइम चला गया तो उसको किस तरीके से हम लोग रोक सकते हैं, और ये क्यों चला इन्फिनिट टाइम? तो $लेस देन और इक्वल्स टू 5 लेस देन और इक्वल्स टू 10, बिल्कुल लेस देन है तो चलता जाएगा चलता जाएगा। अच्छा, हम लोग कैसे करते हैं, इज इक्वल टू 50 कर लेते हैं, ठीक है। तो लेस देन और इक्वल्स टू 10 तो है नहीं, तो इस तरीके से हम लोग इसको कर लेते हैं। अब इसने क्या किया, इट दिस वुड बी एग्जीक्यूट एट एनी कॉस्ट, इट डजेंट मैटर इफ़ द बिलो कंडीशन इज़ राइट और रॉन्ग। अब ये बिलो ऊपर वाला जो कंडीशन है, अब पहले इन्फिनिट इसलिए चला था क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 है, तो 5 लेस देन और इक्वल्स टू 10 है, और ये हमेशा सही होता जाएगा, हमेशा। फॉर एग्जांपल ये हमने कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं दिया, तो यहाँ पे आएगा, चेक करेगा, हाँ सही है, ठीक है, उसके बाद ऊपर जाएगा, फिर ये एग्जीक्यूट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर एग्जीक्यूट कर देगा, इसलिए ये इन्फिनिट दफ़ा चल गया था, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको हटा दिया। अब मैंने इसको कर दिया 50 कर दिया, और 50 के बाद ये एक दफ़ा हो गया, चल गया। उसके बाद इसने क्या किया, ये चल गया पूरा कोड ब्लॉक जो भी है डू वाला। उसके बाद इसने वाइल, और उसके बाद लिखा कि x का अगर हम लोग 50 जहाँ पे डाल देते हैं लगा देते हैं, $x का 50 वैल्यू लगा लेते हैं, 50 लेस देन और 10 गलत है। जैसे ही गलत हो जाएगा तैसे ये स्टेटमेंट ही एग्जिट हो जाएगा, और वो बस एक ही दफ़ा इसको प्रिंट आउट करेगा। अगर हम लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूँ अगर जो है ये ऐसे करे, अगर ऐसे करे, ये इको लिख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ हम लोग ऐसे करते हैं ना कि हम लोग लिख लेते हैं 15, ठीक है, 15 लिख लेते हैं, 15 x इज इक्वल टू 15 लिख लेते हैं, और हम लोग कहते हैं कि x माइनस। अब ये होगा कि पहले डू में क्या होगा, डू में आपका जो स्टेटमेंट है वो रन होगा पहले, उसके बाद जो x की वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे, उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी। पहले ये क्या होगी, 15 लेस देन और इक्वल्स टू 10, येस 15 लेस देन 10। तो उसके बाद क्या होगा, 15 तो लेस देन 10 नहीं है, 5 लिख लेते हैं, ठीक है। अब भी इन्फिनिट दफ़ा ना चलता है,
चलें, नहीं चलेगा अब इन्फिनिट, क्योंकि ये माइनस माइनस हो जाएगा। और ठीक है, ठीक है, अब देख लेते हैं, एक दफ़ा देख लेते हैं, उसके बाद इसको समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्फिनाइट दफ़ा ना चल जाए, लेकिन चल गया इन्फिनिट दफ़ा। फिर से हमने कोई गलती कर ली। ठीक है, अच्छा क्या गलती कर ली अब हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि x इक्वल टू 5 है और x माइनस माइनस कर देंगे, ये एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद x को इसने लिया है और 5 है, 5 लेस देन आई इक्वल्स टू 10 है। ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर आया है और इसको 4 कर दिया इसने। अब 4 पे भी ये एग्जीक्यूट हो गया और फिर ये 4 यहाँ पे रखा है, फिर लेस देन इक्वल्स टू 10 है तो फिर एग्जीक्यूट होगा। फिर ये एग्जीक्यूट होता होता नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि सारे जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो 10 के बराबर, मतलब ऐसे समझे कि लेस देन 10 है। जैसे नेगेटिव में चला जाएगा तो वो नेगेटिव वैल्यू ज़ाहिरी बात है 10 से कम है, तो वो इसलिए इन्फिनिट लूप चला गया। तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं, एक्स कर लेते हैं इसको, एक्स, क्योंकि हम लोग ऐसे करते हैं एक्स इज इक्वल टू 15 कर लेते हैं और डू वाइल में ये चला लेते हैं और उसके बाद एक कर लेते हैं एक्स माइनस माइनस, उसके बाद एक्स इज इक्वल लेस देन आर इक्वल्स टू 10। अब हम इसको चला के देख लेते हैं क्या मसला आता है। अब ये एक दफ़ा चला है, हालांकि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल इसको काफ़ी दफ़ा अगर चलाना है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें काफ़ी दफ़ा चलाना है तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, x ग्रेटर देन 10 कर लेते हैं और हम लोग इस तरीके से कोई कंडीशन बनानी पड़ेगी मुझे लग रहा है। x इज इक्वल टू 15 कर दिया, x 15 के बराबर है, उसके बाद क्या करेगा, ये इको कर दो, उसके बाद x प्लस प्लस कर दो। ठीक है, और वाइल में मैं फॉर एग्जांपल 2 कंडीशन लिख लेता हूँ, x ग्रेटर देन 15 10 और x $x लेस देन v 20। ठीक है, और अब मैं इसको देख लेता हूँ, एंड लिख लेता हूँ। ठीक है, और लिख लेता हूँ एंड, तो अब बड़ा मेरे ख्याल में ये भी इन्फिनिट चलेगा। हाँ, उसकी वजह ये है कि इसमें से एक तो एग्जीक्यूट होता जाएगा, तो मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ एक दफ़ा। ठीक है, हाँ, अब ये मल्टीपल दफ़ा चला है, अब इसको हम लोग समझते हैं। हमें ये बी आर लगाना पड़ेगा, मुझे पता था ये इस तरीके से ही चलना है। देखें, कोड में मुझे भी मसले आते हैं, ऐसे नहीं है कि प्रैक्टिस के बगैर कोड नहीं होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से ये कोड छोड़ा हुआ है। फ्रेमवर्क्स पे मूव हो गए हम लोग, तो फ्रेमवर्क्स पे ये डू वाइल लूप नहीं है वहाँ पे, मतलब होगा भी तो बहुत कम यूज़ हुआ होगा, मैंने 3-4 साल में एक दफ़ा भी यूज़ नहीं किया, तो इसलिए मुझे मसला हो रहा था। बहरहाल डू वाइल लूप में आप देखें, डू वाइल लूप में हमने क्या किया, डू वाइल लूप में हमने एक्स को इज इक्वल टू कर दिया 15 के, तो 15 के बराबर है एक्स। हमने डू में एक स्टेटमेंट लिख दिया, मैंने कहा सबसे पहले ये करो कि इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो, तो ये इसने प्रिंट कर दिया स्टेटमेंट। उसके बाद क्या कर दिया इसने, एक्स को प्लस प्लस कर दिया। अब ये एक्स प्लस प्लस तो हो गया, लेकिन यहाँ पे जो काउंट होगा, क्या काउंट होगा, ये 15 ही होगा। ठीक है, अब ये 15 काउंट हो गया, तो यहाँ पे इसका अब देखें, एक दफ़ा ये एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद ये नीचे आएगा 15 लेस देन इक्वल्स टू 20, तो क्या हुआ, ये लेस देन क्या है 20, 15 20 से कम है, तो एक दफ़ा ये एग्जीक्यूट हुआ है पहले से ही, तो ये दूसरी दफ़ा जाके एग्जीक्यूट होगा। पहले तो ज़ाहिरी बात है बिना चेक की एग्जीक्यूट हो गया, फॉर एग्जांपल एक दफ़ा तो इसने चेक ही नहीं किया, एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अगर आप ऐसे करें, एक दफ़ा विदाउट चेकिंग एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये नीचे वाला स्टेटमेंट गलत भी होगा तो ये ऊपर वाला एक दफ़ा हो जाएगा एग्जीक्यूट। ठीक है, दूसरी दफ़ा ये जब गया तो x की जो वैल्यू है वो 16 हो गई है, 16 हो गई है। उसके बाद इन्होंने ये चेक किया तो ये दूसरी दफ़ा भी हो गया। अब जो वैल्यू है 17 हो गया है, फिर 17 फिर भी ये एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद चेक किया, उसके बाद 18 हो गया, और फिर जाके एग्जीक्यूट हुआ, फिर 19 हो गया, फिर 19 हो गया, और फिर ये एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, एग्जीक्यूट हुआ है, 5वीं दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन अब क्या हो गया, ये इसकी जो वैल्यू है वो 20 हो गई है, 20 लेस देन 20 से नहीं है, तो ये 5 दफ़ा ही एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हुई है, 1 2 3
4 5, ये 5 दफ़ा एग्जीक्यूट हुई है। अगर आप लोग ऐसे करते हैं कि इसके साथ आप ऐसे करें, एक्स भी प्रिंट कर दें, ठीक है। ऐसे करते हैं हम लोग कि $x लिख लेते हैं और इसको कॉन्केनेट कर लेते हैं, इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से, ये 15 16 17 18 19, ठीक है। यहाँ पे पहले इसने 15 प्रिंट किया और बगैर मतलब कंडीशन चेक किए, और यहाँ इसकी वैल्यू बढ़ा दी। उसके बाद फिर ये नीचे कंपेयर आया, ये करेक्ट हो गया, तो इसने फिर वो करंट मतलब प्रिंट कर दिया बगैर चेक किए। इस तरीके से ये 15 16 17 जो है प्रिंट कर दिया, 15 16 17 18 19, 5 इसने 5 दफ़ा ये जो लूप चला है, ठीक है। ये है डू वाइल लूप। और अगर इनमें से कोई भी अगर आप लोगों को कोई मुश्किल हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं 2 दफ़ा लेक्चर जो है डिलीट कर चुका हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि एक दफ़ा लेक्चर 47 मिनट का हो गया था, दूसरी दफ़ा 52 मिनट का हो गया था, ये सिर्फ लूप्स को कवर करते करते। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैं डिटेल में काफ़ी ज़्यादा चला जाता था और वो फिर ये हो जाता है, काफ़ी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती थी। इससे मैं भी आप लोगों को, आप लोग ऐसे समझें कि हो सकता है सोचें कि अब इतना बड़ा लेक्चर है कौन देखेगा, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कम से कम लेक्चर बनाऊँ और कम से कम जो है लेंथ की लेक्चर बनाऊँ, जैसे आप लोगों को चीज़ें सही तरीके से समझा जाए। मेरा मेन कंसर्न होता है आप लोगों को सही तरीके से लेक्चर डिलीवर करना। फिर कभी कभी ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा लेक्चर बड़ा हो जाता है, तो फिर मुझे मुश्किल भी लगता है अपलोड करना। उसकी वजह ये थी कि पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आपका इंटरेस्ट ना टूट जाए, इसलिए फिर मैं कम छोटे लेक्चर बनाने को तरजीह दे देता हूँ, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने भाई लूप सीखे हैं। लूप के 4 टाइप्स होते हैं। वैसे फॉर ईच लूप हमने कवर नहीं किया, बाकी सारे लूप्स हमने कवर कर लिए, ठीक है। प्रैक्टिस आप डू वाइल लूप की भी कर लें, प्रैक्टिस क्या कर लें, प्रैक्टिस डू वाइल लूप की भी कर लें। मैं भी कहीं पे काम आ जाए, लेकिन बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कल इंशाल्लाह हम लोग देख लेंगे एरेज वगैरह को देख लेंगे, और फिर अगर फॉर ईच लूप का हमें वक्त मिला तो वो कर लेंगे, नहीं तो उसके साथ जो एरे के फंक्शन है वो कर लेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले एरेज से पहले एक और फॉर जो लूप्स है, लूप्स के साथ एक और चीज़ हमेशा कनेक्टेड होती है, वो होती है ब्रेक और कंटिन्यू, ठीक है। ये कुछ जो है कॉन्सेप्ट्स हैं ब्रेक और कंटिन्यू के। ब्रेक आपको पता है, अगर आपकी बाइक जा रही है फॉर एग्जांपल, आपने ब्रेक लगा दिया, मतलब इसका मतलब ये कि आप खड़े हो गए वहाँ पे, ठीक है, रुक गए आप वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे आपने अपना जो रेस है वो कम कर दिया और आपने पाँव रख के रुक गए। तो इसका भी यही कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे ब्रेक लगा होगा तो वहाँ पे स्टैंड में रुक जाएगी, ठीक है। और कंटिन्यू क्या होगा, ब्रेक और कंटिन्यू एक साथ भी यूज़ हो सकते हैं, या आप ब्रेक एटलीस्ट अलग से यूज़ कर लें भले, और या आप चाहें तो ब्रेक और कंटिन्यू एक साथ यूज़ कर सकते हैं। इनको भी हम, इनके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ इन दोनों को करो सॉरी, जिसमें मैं सिर्फ इन दोनों को कवर करूंगा, ब्रेक और कंटिन्यू को, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा। इस लेक्चर में अगर कोई चीज़ मुश्किल हो, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, अगर आप प्रैक्टिस करने में कहीं पे फंसे नहीं हो, तो काइंडली मुझे आप ऐसे करते हैं कि आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं यूट्यूब पे, आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, आप मुझे ग्रुप में जो हमने फेसबुक का ग्रुप बताया उसमें आप बता सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों की मदद करूँगा, ठीक है। तो कोशिश करें असाइनमेंट्स वगैरह ग्रुप में जमा करवाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो उनको चेक कर लूँ और फिर एवोल्यूशन कर लूँ आपकी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नए लेक्चर में मिलते हैं कल 12वें लेक्चर में। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।